आज इन निहत्थे लोगों ने इस सरकार से डरना बंद कर दिया है और सरकार हारेगी और जनता जीतेगी। ये परिस्थिति आज हमारे सामने है। गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा और प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, इसकी तो चाय पे चर्चा ही नहीं हुई है। वो गोदाम ही खराब है। उस गोदाम से जो भी निकलेगा ना वो वैसा ही होगा। इस कंफ्यूजन में आप मत पड़िए। जो मोदी जी के नाम का भजन करते रहते हैं उनको लगता है कि हम लोग भी उनकी तरह खलियर हैं। नहीं दोस्त, 2 रुपए में हम तो नहीं ट्वीट करने वाले हैं किसी के लिए। 2 कौड़ी के आदमी हम तो नहीं है। गृह मंत्री बोलता है ना कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो आप उसको कह दीजिए 1 इंच क्या, तुम पूरी की पूरी हमारी जमीन छोड़ करके जाओगे और तुमको धक्का दे करके भगाएंगे। ये बात तुम जान लो। इनके पास स्मृति ईरानी है तो इनको लगता है कि शाहीन बाग की महिलाएं बिकाऊ हैं। ये यही सोच सकते हैं। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। जिसके संगत में रहेंगे वही नजर आएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यह सरकार, अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाकुल्लाह खान की तरफ फांसी पे झूलने के लिए तैयार हैं। अगर तुम इस मुल्क को तोड़ना चाहते हो तो हम तुमको गांधी की वो बात याद दिलाना चाहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तुमको याद दिलाना चाहते हैं कि यह मुल्क किसी एक धर्म का मुल्क नहीं है। यह मुल्क किसी एक भाषा को बोलने वाले लोगों का मुल्क नहीं है। यह देश किसी एक जाति का देश नहीं है। यह देश, इस देश में पैदा होने वाले उन तमाम लोगों का देश है। चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उनका मजहब कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, उनकी भाषा कुछ भी हो, उनकी संस्कृति कुछ भी हो, उनका रंग कुछ भी हो, यह देश हम सबका है, हम सबका था और हम सबका रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको हमारे देश से कोई अलग कर सकता है। आज इन निहत्थे लोगों ने इस सरकार से डरना बंद कर दिया है और सरकार हारेगी और जनता जीतेगी। ये परिस्थिति आज हमारे सामने है। स्मृति ईरानी एक ऐसी मंत्री है कि सबका डिग्री बढ़ता है, इनका डिग्री घटता है। इस बार के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम 12वीं पास हैं। इससे पहले के चुनाव में बोली थी कि हम BA पास हैं। अब बताइए, वही कहावत है ना, जाके पैर न फटे विवाही हो का जाने पीर पढ़ाई। जिसने नहीं की हो पढ़ाई लिखाई वो तो यूनिवर्सिटी में जो है मारपीट और दंगाई ही हो सकता है ना। इनके पास स्मृति ईरानी है तो इनको लगता है कि शाहीन बाग की महिलाएं बिकाऊ हैं। ये यही सोच सकते हैं। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। जिसके संगत में रहेंगे वही नजर आएगा। अभी तो ये कहा जा रहा है कि 500 रुपया और बिरयानी मिल रहा है, कल को कुछ और कहा जाएगा। मैं समझता हूं ये छोटा आरोप है। हम लोगों को तो देशद्रोही कहा जाता है, हम लोगों को तो एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन आरोप आरोप होता है और सच सच होता है। इसीलिए किसी आरोप से घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको आरोप लगाना है उनको लगाने दीजिए, लेकिन आप जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ाई न्याय की लड़ाई है, सही की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि जान चली जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन इंसान को अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान होने में और जानवर होने में यही फर्क होता है कि जानवर को नहीं पता है कि उसका हक क्या है, इंसान को मालूम होता है कि उसका हक क्या होता है। इनके पास स्मृति ईरानी है तो इनको लगता है कि शाहीन बाग की महिलाएं बिकाऊ हैं। ये यही सोच सकते हैं। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। जिसके संगत में रहेंगे वही नजर आएगा। अभी तो ये कहा जा रहा है कि 500 रुपया और बिरयानी मिल रहा है, कल को कुछ और कहा जाएगा। मैं समझता हूं ये छोटा आरोप है। हम लोगों को तो देशद्रोही कहा जाता है, हम लोगों को तो एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन आरोप आरोप होता है और सच सच होता है। इसीलिए किसी आरोप से घबराने की जरूरत नहीं है।
जिनको आरोप लगाना है उनको लगाने दीजिए, लेकिन आप जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ाई न्याय की लड़ाई है, सही की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि जान चली जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन इंसान को अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान होने में और जानवर होने में यही फर्क होता है कि जानवर को नहीं पता है कि उसका हक क्या है, इंसान को मालूम होता है कि उसका हक क्या होता है। अगर इस देश में कोई भी तानाशाही सरकार बनी हो, उस सरकार को हम गिरा सकते हैं, तो इस सरकार को भी हम कह देना चाहते हैं कि यह सरकार, तुम हमको नागरिक नहीं मानते हो, हम तुमको सरकार नहीं मानते हैं। लगा लो तुमको जितनी ताकत लगानी है लगा लो, हम अपने न्याय और अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जब लड़ने की बात हो रही है तो आजकल पत्रकार क्या करते हैं, सब नहीं, जिनको मिलता है, स्वाभाविक बात है, वो किसी महिला को पकड़ लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि किसी महिला को पकड़ करके उससे पूछते हैं कि आप किस चीज से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस पत्रकार से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम पत्रकार हो, अगर तुम बिकाऊ माल नहीं हो, अगर तुम्हारा ईमान तुम्हारे सीने में है, तो जो लोग सीए, एनआरसी और एनपीआर का समर्थन कर रहे हैं, एक बार उनसे भी जाकर के ये पूछ लो कि जो लोग सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं उनके हाथ में तिरंगा है, जो लोग एनपीआर, एनआरसी और सीए का समर्थन कर रहे हैं उनके एक हाथ में तिरंगा है और दूसरे हाथ में आरएसएस का झंडा क्यों है? ये सवाल जरा उनसे भी जाकर के पूछ लो कि हमको एनपीआर, सीए के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको सीए, एनआरसी और एनपीआर के बारे में कितनी जानकारी है? गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा और प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, इसकी तो चाय पे चर्चा ही नहीं हुई है। तो इस पे प्रश्न पूछो ना कि किसकी बात को सही माने, प्रधानमंत्री की बात को सही माने या गृह मंत्री की बात को सही माने? इस कंफ्यूजन में है क्या? इस कंफ्यूजन में मत रहिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि आप आमलेट बना के खाइएगा कि अंडा का भुजिया बना करके खाइएगा, बनेगा तो अंडे से ही ना। इस कंफ्यूजन में मत रहिए। गोदाम ही खराब है, गोदाम ही खराब है, उस गोदाम से जो भी निकलेगा ना वो वैसा ही होगा। इस कंफ्यूजन में आप मत पड़िए। इस देश के संविधान की प्रस्तावना में जब ये लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये तो नहीं लिखा हुआ है हम मुसलमान, हम हिंदू, हम ब्राह्मण, हम दलित, हम काला, हम गोरा, हम मोटा, हम पतला, हम लूला, हम लंगड़ा, है लिखा हुआ। हम बिहारी, हम मराठी, कोई तरह का भेदभाव है शारीरिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे, जातीय आधार पे, भाषाई आधार पे, लैंगिक आधार पे, कोई तरह का भेदभाव है? सीधा एक लाइन लिखा हुआ है हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं तो आप धर्म के आधार पे किसी को नागरिकता देंगे और किसी को नागरिकता नहीं देंगे, ये अपने आप में बेईमानी है, देश के संविधान के साथ गद्दारी है। इसमें क्या बात है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब पत्रकार आकर के आपसे पूछता है तो थोड़ा इस मामले को समझ लेना भी जरूरी है। वैसे अगर मैं मोदी और अमित शाह का नाम लेता रहूं तो आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा, लेकिन मजा लेने से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आज हम मजा लेने के चक्कर में रहेंगे तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ी को सजा भोगना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा इस मामले को समझ लेना भी जरूरी है। दादाजी के दादाजी को तो छोड़ दीजिए, दादाजी से ही पूछिएगा ना, कोई भी बच्चा जाकर के पूछना कैसे दादाजी बताइए आपका हैप्पी बर्थडे कब है, पूछना किसी दादाजी को, तो दादाजी कहेंगे उस साल बाढ़ आई थी, बहुत बरसात थी, जलजला आया था, उसी साल हम पैदा हुए थे। दादी को पूछना कि दादी कब पैदा हुए थे आप,
अरे वो समझ जो है बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अम्मा बता रही थी भैंस को 2 बच्चा भी हुआ था। अब ना भैंस है ना भैंस का बच्चा है कि भैंस से जाकर के पूछें कि मेरी दादी का हैप्पी बर्थडे बता दो जरा। दूसरा हकीकत ये है, ऐसा नहीं है कि हमको मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, इतना फुर्सत नहीं है हमको, इतना फुर्सत नहीं है। अब एक बात बताइए, आप सड़क से चल रहे हो, अब कुत्ता आपको काट लेता है तो आप पलट करके कुत्ता काटने लगते हैं? आप पलट के कुत्ता काटते हैं क्या? तो इतना हमको फुर्सत नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जवान आदमी हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, मुझे अच्छी नौकरी लेनी थी, बढ़िया घर में ब्याह करना था, पटना में घर बनाना था, एक अच्छा कार खरीदना था, फिर हनीमून मनाने के लिए यूरोप जाते। पागल हुए हैं क्या? माने क्या जरूरत है? हम एक साधारण इंसान है, साधारण परिवार में पैदा हुए हैं और मेरी साधारण ख्वाहिशें हैं जीवन से। मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो मोदी जी के नाम का भजन करते रहते हैं उनको लगता है कि हम लोग भी उनकी तरह खलियर हैं। नहीं दोस्त, 2 रुपए में हम तो नहीं ट्वीट करने वाले हैं किसी के लिए। 2 कौड़ी के आदमी हम तो नहीं है कि कोई हमको 2 रुपया देगा और उसका हम जय जय करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लड़ाई एक मजहब की लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है। और आप तमाम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आप मजहब के लिए नहीं, आप अपने हक के लिए, अपने ईमान के लिए, संविधान के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। और इस लड़ाई में आपको चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश की जाए, जैसे गृह मंत्री बोलता है ना कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो आप उसको कह दीजिए 1 इंच क्या, तुम पूरी की पूरी हमारी जमीन छोड़ करके जाओगे और तुमको धक्का दे करके भगाएंगे, ये बात तुम जान लो। उनको कहिएगा कि आपको जितना ताकत लगाना है आप लगा लीजिए। अप्रैल से एनपीआर इनका करने का प्लान है। हमारे पास 2 महीना है, फरवरी और मार्च। गर्मी आने से पहले ही जनवरी में ही इतनी गर्मी पैदा कर देनी है कि इनका होश ठंडा हो जाए। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। अव्वल तो हम बिहार में एनपीआर नहीं होने देंगे। अगर नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने सीए का समर्थन किया है, उसी तरीके से यदि एनपीआर करेंगे, एनआरसी बार बार बोलते हैं लेकिन एनपीआर नहीं बोलते हैं, पहले एनपीआर होगा फिर एनआरसी को करने की जरूरत नहीं है, दफ्तर में बैठ करके वो एनआरसी कर लेंगे। इसीलिए एनपीआर को रोकना जरूरी है। अगर नीतीश कुमार सरकार बचाने के लिए एनपीआर करते हैं तो हमको एनपीआर को रोकना पड़ेगा। और रोकने का तरीका क्या होगा? रोकने का तरीका वही होगा जो तरीका महात्मा गांधी ने अपनाया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग करने का आह्वान किया था। हम भी आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप इस दंगाई सरकार के साथ असहयोग करिए और सरकार को बताइए कि हम एनपीआर नहीं होने देंगे। क्या तरीका होगा, हम कैसे एनपीआर करने से रोकेंगे? मोदी जी भले इस देश की संस्कृति भूल गए हो, लेकिन हमको इस देश की संस्कृति याद है। अतिथि देवो भव होता है। आ ही गए हैं तो आइए, रूह अफ़ज़ा पी करके जाइए, उनको रसना पिलाइएगा। लेकिन जब ये पूछें कि दादाजी के दादाजी का नाम बता दें तो कहिए पहले आप अपने नानी के नानी का नाम बताइए। अगर आप अपने नानी का नाम नहीं बताएंगे तो हम आपको दादाजी के दादाजी का नाम नहीं बताने वाले हैं। आप रूह अफ़ज़ा पीजिए, रसना पीजिए, क्योंकि अप्रैल का महीना है, गर्मी पड़ने लगेगा। कोका कोला पिलाने का जरूरत हो नहीं, कोका कोला पिलाएंगे तो कोका कोला वाला चंदा मोदी जी को दे देगा। जैसे आप लोग जियो का सिम यूज करते हैं तो आपको लगता होगा कि आपका धन धनाधन हो रहा है, आपका धन धनाधन नहीं हो रहा है। आपके धन धनाधन के चक्कर में आप जो जियो का सिम खरीदते हैं उससे मोदी जी का हेलीकॉप्टर घन घना घन चलता है। ये बात मैं बहुत जरूरी बोल रहा हूँ। इसीलिए आप जो ये आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन में 2 बात को खास तौर पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो ये कोई इवेंट नहीं है। ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि इसको हम जीत नहीं जाते हैं। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन
का मसला नहीं है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक अपना हक और अधिकार बचा नहीं लेंगे, तब तक इसी तरह से बैठे रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।